ट्रेन टॉपिक जो होता है आपका, तो ट्रेन टॉपिक के जितने भी आपके टाइप होते हैं वो सारे ही टाइप आपके एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का मतलब होता है हार्ड क्वेश्चन, ठीक। तो जितने भी आपके हार्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यदि लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो लेवल रहेगा वो एसएससी सीजीएल तक का आपका पूरा लेवल रहेगा। आप छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम में किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा, यहाँ से आपका जो भी टाइप करा दिया वही आपका फंसेगा, 100% वही फंसेगा। बस उसमें क्या होगा, क्वेश्चन की सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएंगी, सिर्फ डिजिट चेंज होंगी। क्वेश्चन आपका जो बोलने का तरीका होगा सब कुछ आपका वही रहेगा, सिर्फ उसकी डिजिट चेंज हो जाएंगे, ठीक। इतना यहाँ पर आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका पूरा जो टॉपिक होता है ये आपका सिर्फ 2 ही बातों पर निर्भर करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही बातों पर निर्भर करेगा। आपको किसी ने भी कुछ भी बताया हो कि ये चीज़ समझ लीजिए, वो चीज़ समझ लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपने एक बार इस टॉपिक को पढ़ लिया तो आप ये कहोगे कि सर एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद हमें इसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको एक ही बार पढ़ना है, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये जो पूरा टॉपिक है इसके बारे में किसी ने कुछ भी बताया हो कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इसमें ये होता है, वो होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि यह जो पूरा टॉपिक होता है यह सिर्फ 2 बातों पर ही निर्भर करता है। यदि ये 2 बातें अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आप इस पूरे टॉपिक को ईजीली कर जाओगे। अगर ये 2 बातें अगर आपने अच्छे से नहीं समझ पाई तो आप इस टॉपिक में सिर्फ घूम जाओगे, इसमें आप अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ रट्टा मारते ही रह जाओगे। हम आपको जो समझाने का जो तरीका बताएंगे उसे आप अच्छे से समझना और अच्छे से याद रखना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पूरा टॉपिक होता है ये सिर्फ और सिर्फ 2 बातों पर निर्भर करता है। एक होता है आपका सापेक्ष चाल, जैसे हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, और दूसरा चीज़ होता है यहाँ पर कुल दूरी, यानी कि टोटल डिस्टेंस। ये सिर्फ 2 बातें हैं, सिर्फ ये 2 बातें ही आपको समझनी है। इन 2 बातों को यदि आपने समझ लिया तो ये टॉपिक आपका हवा में उड़ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें इजीली आप इस टॉपिक को पूरे को कर जाओगे। और हार्ड क्वेश्चन जिस लेवल के होंगे आप खुद अच्छे से खुद ही ये देख लोगे कि हार्ड क्वेश्चन किस लेवल के हैं, ठीक। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस कराएंगे वो आपको शॉर्ट ट्रिक से भी कराएंगे और साथ ही साथ आपको लॉन्ग ट्रिक से भी कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें अधिकतर यही देखा जाता है कि उनमें ना इक्वेशन बनती हैं। किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन ले लीजिए, उसमें जितने भी आपके हार्ड क्वेश्चन बनते हैं उनमें सदैव ही क्या होता है कि इक्वेशन बनती है। और इक्वेशन में क्या होता है, यदि आप इक्वेशन को सॉल्व करने बैठते हो तो आपका टाइम खा जाती है इक्वेशन। दूसरी चीज़, यदि आपकी इक्वेशन बन रही है तो यदि आप कैलकुलेशन जानते हो तो आप इक्वेशन कर दोगे, यदि आप कैलकुलेशन नहीं जानते हो तो वहाँ पर आप फंस जाओगे, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उस क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पर क्या तोड़ होगा, किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को हैंडल करना होगा और उन्हें बिना सॉल्व किए, यानी कि जो भी आपके हार्ड क्वेश्चंस के अंदर आएंगे और उनमें जो भी इक्वेशंस बनेंगी तो उनको बिना सॉल्व किए ही आप कैसे आंसर दे सकते हैं, वो भी चीज़ें हम यहाँ पर आपको साथ ही साथ बताते चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी यूज करेंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपके छोटे मोटे होंगे उन्हें तो सीधा ही सॉल्व कर लेंगे, और जो भी आपके टाइम लेने वाले क्वेश्चन होंगे उन्हें शॉर्ट ट्रिक से ही निपटा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझना क्या है, सबसे पहली चीज़ है आपका सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड, दूसरा है कुल दूरी यानी कि टोटल टाइम। इन 2 चीज़ों को आपको समझना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं सापेक्ष चाल को यानी कि रिलेटिव स्पीड को। तो रिलेटिव स्पीड होता क्या है, जब 2 वस्तुओं की दिशा समान हो तो दोनों की चालों का अंतर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, तो ध्यान से समझिए। मान के चलिए हम जो है इधर की साइड भाग रहे हैं और आप जो है आप हमारे पीछे पीछे, यानी कि हम इधर की साइड भागेंगे तो आप भी हमारे पीछे पीछे भाग रहे हो, तो आप इधर से आए यो इधर ही साइड में भागने लगे। अब यानी कि हम भी इधर ही जा रहे हैं और आप भी इधर ही जा रहे हैं, हम अपनी चाल से जा रहे हैं, आप अपनी चाल से जा रहे हैं, तो आपको हम तक पहुंचने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। आपको हम तक पहुंचने में क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। यदि टाइम ज़्यादा लगेगा तो यानी कि चाल क्या होगी, कम होगी। किसी व्यक्ति को मान के चलिए यहाँ से इस पॉइंट तक जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। यदि उसकी चाल ज़्यादा होगी तो वह जल्दी पहुंच जाएगा, यदि उसकी चाल कम होगी तो वह देर में पहुंच पाएगा। इसी प्रकार से आपको यदि हमें पकड़ना है, हम भी इधर ही जा रहे हैं, आप भी इधर ही जा रहे हो, आपको हमें पकड़ना है तो यदि चाल ज़्यादा होगी तो जल्दी पकड़ लोगे और चाल कम होगी तो क्या होगा, आप देर में पकड़ पाओगे। अब हम यहाँ पर इधर की तरफ भाग रहे हैं तो आप देर में पकड़ पाओगे, यदि हम सीधा खड़े होते यहाँ पर तो वहाँ पर आप जल्दी पकड़ लेते। तो यहाँ पर क्या होगा, हम भी इधर ही जा रहे हैं और आप भी इधर ही जा रहे हो, यानी कि समान
दिशा हो गई, क्या हो गई, समान दिशा हो गई। तो हमने बोला कि यदि दोनों वस्तुओं की दिशा जो होगी वह समान होगी तो दोनों की चालों का क्या करना है, बस आपको अंतर कर देना है। ठीक, तो आपको वहाँ पर रिलेटिव स्पीड यानी कि यहाँ पर सापेक्ष चाल मिल जाएगी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, जब दो वस्तुओं की दिशा विपरीत हो, जब दो वस्तुओं की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। जैसे कि हमने बोला कि हम यहाँ से यहाँ पर इधर की साइड भाग रहे हैं और आपने बोला कि आप यहाँ थे और आपने यहाँ से इधर की साइड भागना स्टार्ट किया। हमने इधर से यहाँ पर भागना किया, हमने इधर से इधर की साइड भागना स्टार्ट किया और आपने इधर की साइड से इधर भागना स्टार्ट किया। अगर हम यहाँ पर सीधे खड़े हुए होते तो यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ पर आते तो आपको टाइम लगता, हमको पकड़ने में आपको क्या लगता, टाइम लगता। लेकिन यदि आप इधर आ रहे हो तो हम भी इधर ही जा रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं। हम इधर जा रहे हैं और आप इधर आ रहे हो, यानी कि दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। आप इधर से आ रहे हो, हम इधर से जा रहे हैं, दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। यदि यहाँ सीधे खड़े होते तो आप जिस चाल से चल रहे होते तो हमें पकड़ने में टाइम लगता, हमारे पास पहुँचने में टाइम लगता। लेकिन हम भी इधर ही चल रहे हैं, आप भी इधर ही चल रहे हो, तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। और आपको अच्छे से पता है कि यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर यदि जा रहे हैं तो यदि स्पीड ज़्यादा होगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे, स्पीड कम होगी तो देर में पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से यहाँ इधर की साइड जा रहे हैं और आप इधर से इधर आ रहे हो, यानी कि दोनों एक दूसरे अपनी अपनी चालों से चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे अपनी अपनी चालों से चल रहे हैं। तो यानी कि दोनों की चालें क्या हो गई यहाँ पर जुड़ गई। यदि दोनों की चालें जुड़ गई तो यहाँ पर क्या होगा, आप जल्दी हम तक पहुँच जाओगे। तो इसी का मतलब यही हम कहते हैं कि जब दो वस्तुओं की दिशा यदि विपरीत होगी तो दोनों की चालों का क्या करना है, आपको सिर्फ योग कर देना। ठीक, इतनी सी बात अच्छे से समझ आ गई। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। वस्तु की लंबाई मीटर में लेनी है हमेशा ही। जब कभी भी आप आंसर दोगे तो हमेशा ही देखिए, वस्तुओं की लंबाई जो होती है हमेशा मीटर में ही दी जाती है और क्वेश्चंस में भी आपको मीटर में ही मिलेगी। चाल जो होगी वह आपको किलोमीटर प्रति घंटा में देनी होगी। चाल क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में देनी होगी और आंसर में भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ही मिलेगी। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका इस बिंदु से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति हो या पेड़ हो या खंबा हो या कार हो, इस प्रकार की कोई भी चीज़ यदि दिखती है तो वहाँ पर उसकी लंबाई जो होगी वह हमेशा ही शून्य मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। अब मान के चलिए कोई ट्रेन है, इधर से यूँ जा रही है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है या खंबा है या पेड़ है, यदि उसे पार कर रही है तो यहाँ पर इसकी तो कोई भी लंबाई नहीं है ना। ये यहाँ पर जो ट्रेन जो है इसकी तो यहाँ पर कोई ना कोई इस प्रकार से लंबाई होगी, लेकिन कोई व्यक्ति हुआ, पेड़ हुआ या फिर कोई खंबा हुआ तो उसकी तो कोई लंबाई नहीं है ना। तो वहाँ पर उसकी लंबाई को सदैव 0 माना जाएगा और टोटल लंबाई को हमेशा ही ट्रेन की लंबाई को ही मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि कोई पुल होता है या कोई सुरंग होती है या फिर कोई दूसरी रेलगाड़ी होती है तो इस प्रकार से यदि कोई चीज़ दी जाती है तो उनकी तो लंबाई होती है, यानी सुरंग की भी लंबाई होती है, पेड़ की यहाँ पर सुरंग की भी लंबाई होती है और किसी यहाँ पर पुल की भी लंबाई होती है और दूसरी ट्रेनों की भी लंबाई होती है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आप एक चीज़ और ले सकते हो, जैसे कि आपकी कार जो होती है तो कार के लिए भी वहाँ पर सीधा ही क्वेश्चन में सीधा बोल दिया जाता है कि यदि कोई कार है तो कार की भी लंबाई जो है उसे नगण्य माना जाता है। नगण्य मतलब कि ना के बराबर माना जाता है। ठीक, तो ना के बराबर माना जाता है यानी कि उसे शून्य ही माना जाता है। ठीक, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन में ही सीधा बोल देता है कि आपको वहाँ पर कार हो या फिर कोई ट्रक हो छोटा मोटा तो वहाँ पर उसकी जो लंबाई होगी, अगर लंबाई दी जाएगी तो बात अलग है, यदि लंबाई नहीं दी जाएगी तो उसकी नगण्य बोली जाएगी तो वहाँ पर उसे क्या मानना है, आपको शून्य ही मानना है। ठीक, तो बस इतनी सी ही बात आपको समझनी थी। यदि इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी तो इस टॉपिक में कुछ भी रही है हवा में उड़ा दोगे, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे देखिए पहला टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमें बोला गया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या है, 100 मीटर लंबी है, 30 किलोमीटर प्रति आवर की वह चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। यहाँ पर जो आपको आंसर देना होगा, देखिए लंबाई तो हमेशा किस में दी जाएगी, मीटर में, और जो चाल दी जाएगी वो किस में दी जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय जो दिया जाएगा समय आपका सेकंड में दिया जाएगा,
या फिर आपका देखिए जब कभी भी ऑप्शंस में आता है तो वह आपका ये भी दिखा भी देता है कि वह आपका मिनट में समय ले रहा है, क्योंकि काफ़ी यदि वह उसे हार्ड थोड़ा क्वेश्चन बनाना होता है तो वह मिनट वगैरह बोल देता है। ठीक, तो वहाँ पर देखिए इन प्रश्नों में तो आपका ज़्यादातर नहीं पूछेगा, बोलता भी नहीं है, सीधा ही सेकंड में आंसर आपको देना होता है। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है कि टाइम बराबर क्या होता है। टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर चाल यानी कि स्पीड। ठीक, अब यहाँ पर हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, दूरी कितनी हुई। हमने बोली कि हमेशा ही जब दो चीज़ों को रिलेट किया जाता है तो वहाँ पर हमेशा ही दोनों चीज़ों की यहाँ पर लंबाई को ऐड कर दिया जाता है, तब आपकी टोटल दूरी बनती है। तो हमने बोला ये है आपकी 100 मीटर की रेलगाड़ी। ठीक, तो ये तो आपकी 100 मीटर की तो आपकी रेलगाड़ी हो गई। ठीक, अब हमने बोला कि यहाँ पर दूसरी वस्तु क्या है, तो दूसरी वस्तु है रेलवे लाइन के पास खड़ा व्यक्ति। तो व्यक्ति हो या पेड़ हो या खंभा हो, उसकी दूरी को हमेशा ही क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। अभी अभी हमने आपको बताया था। तो यदि हम इसमें 0 ऐड करते हैं तो आपका 100 ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका क्या हो गया, आपका 100 मीटर हो गया। क्या हो गया, 100 मीटर। अब इसके बाद बोला हमने यहाँ पर चाल कितनी होगी, तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितनी है आपकी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ पर ये जो दूरी है वह आपकी मीटर में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हमें क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, जिससे कि मीटर मीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा आपका सेकंड, जिसमें हम आंसर देंगे। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर हम यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि 5/18 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, यदि बट्टे में इस प्रकार से कोई भी संख्या रखी हो, ऊपर एक संख्या है और नीचे बट्टे में 2 संख्या रखी हुई हो, तो नीचे वाली संख्या को डायरेक्ट ही आप यहाँ पर ऊपर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर 18 हमने रख दिया। ठीक, अब हमें सीधे सीधे यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी यहाँ पर है नहीं है। तो यहाँ पर एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 3 से ये 6 बार में कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो 6 दूनी 12 यानी कि 12 सेकंड लगेंगे। कितना समय लगेगा, 12 सेकंड लगेंगे। ठीक, अच्छा ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 171 मीटर, और उसकी चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति हावर की चाल है। वह 229 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो टाइम बराबर क्या होता है, आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने बोला डिस्टेंस क्या है, तो हमने बोला क्या दोनों के पास डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे सर इसके पास भी, रेलगाड़ी के पास भी डिस्टेंस है और यहाँ पर पुल के पास भी डिस्टेंस है, तो हमने बोला दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 1 10 की 0 हासिल लगी 1, तो यहाँ पर 7 8 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 1 और 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो जाएगा टोटल 400 मीटर। 400 मीटर का आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक, हमने बोला चाल कितनी है, तो चाल है आपकी 45 किलोमीटर प्रति हावर। हमने बोला ये कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति हावर है, लेकिन हमें जो आंसर देना है वो तो सेकंड में देना है। यदि सेकंड में देना है तो ये किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से इंटू करेंगे, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और 18 हम यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे। अभी अभी बताया था किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधा ही कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है। 5 से इसे काट देंगे, 5 8 40 और 0, 5 से इसे काटेंगे, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 5 6 30। अब यहाँ पर 9 से इसे काट देंगे, 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32, यानी कि टोटल टाइम हमें कितना लगेगा, 32 सेकेंड। 32 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो आपको अच्छे से पता है कि चाल यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा। यदि देखिए रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी के पास भी अपना एक डिस्टेंस होगा, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म के पास भी अपना एक डिस्टेंस होगा, लेकिन उसने बोला क्या है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 180 है और रेलगाड़ी की लंबाई भी 180 है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 18 दूनी 36 यानी कि 360 मीटर। ये तो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। हमने बोला समय कितना ले रही है, तो 18 सेकंड का समय ले रही है, तो यहाँ पर 18 हम यहाँ पर रख देंगे। और ये आपका मीटर है, ये आपका सेकंड है, तो कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो 18 दूनी 36 और 0 यानी कि 20
मीटर प्रति सेकंड की यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक पुल को 30 सेकंड में पार कर रही है। पुल की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से पता है कि रेलगाड़ी की तो अपनी एक लंबाई होती है, साथ ही साथ जो पुल जो होता है उसकी भी अपनी एक लंबाई होती है। तो हमने बोला कि यहाँ पर पुल की लंबाई हमसे पूछी गई है, तो ऐसा करते हैं कि पुल की लंबाई जो है उसे हम यहाँ पर x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही होता है। हमने बोला टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर रेलगाड़ी की दूरी और पुल की दूरी, हमने बोला रेलगाड़ी की दूरी कितनी है 125, पुल की दूरी कितनी है तो हमने उसे x मान लिया। ठीक, ये आपका मीटर में है। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर चाल कितनी है, तो चाल है आपकी 60 किलोमीटर प्रति हावर। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति हावर है, तो ऐसे यहाँ पर देखिए किलोमीटर प्रति हावर है, ये आपका मीटर में है, ये आपका सेकंड में है। तो हमें क्या करना होगा, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 5/18 से इंटू कर देंगे। ठीक, तो ये तो होगी आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। हमने बोला समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है आपका 30 सेकंड। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 3 से गया ये, 3 दूनी 6 0। अब यहाँ पर कितना आया, 5 25 और 25 दूनी 50। यहाँ पर आ गया सीधा आपका 500 बराबर ये कितना है आपका 125 प्लस x। हमने बोला x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर 500 में से 125 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 375 मीटर यहाँ पर आपका बच जाएगा। तो यानी कि 375 मीटर जो है वह आपकी पुल की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि पुल की लंबाई को हमने क्या माना था, x माना था, और x की वैल्यू कितनी निकली है आपकी 375 मीटर। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको अच्छे से पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। हमने बोला दूरी कितनी होगी, तो हमने बोला देखिए रेलगाड़ी जो है उसकी तो एक लंबाई होती है, लेकिन जो खंभा जो होता है उसकी कोई भी लंबाई नहीं होती है, उसे हम 0 मानकर चलते हैं। तो टोटल दूरी तो आपकी 250 ही होगी। कितनी होगी, 250 मीटर ही होगी। अब हमने बोला कि चाल कितनी है, तो चाल तो यहाँ पर हमसे पूछी गई है। यहाँ पर समय कितना है, तो 15 सेकंड का समय है। कितना है, 15 सेकंड का हमसे यहाँ पर समय बोला गया है। हमने बोला कि ये जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो किस में निकलेगी, तो देखिए मीटर में आपकी दूरी है और सेकंड में आपका समय है, तो मीटर प्रति सेकंड में आपकी यहाँ पर चाल निकलेगी। हमने बोला कि यहाँ पर चाल जो है वो हमें देनी किस में होती है, तो देनी होती है आपकी किलोमीटर प्रति हावर में। तो किलोमीटर प्रति हावर में भी इसे हमें चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे 18/5 से इंटू कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें 3 6 18, 3 पंजे 15, 5 25 होता है, तो ये आपका 10 बार चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 10 6 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति हावर की यहाँ पर क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पर दूसरा टाइप है। अब यहाँ पर इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, 62 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर टाइम पूछा गया है। तो आपको अच्छे से पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने बोला कि यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है कि दोनों लोगों के पास दूरी है,
तो आपने बोला कि यहाँ पर चाल की तो जो जो यहाँ पर रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो तो आपकी 120 मीटर है। तो हमने बोला ठीक है 120 मीटर तो ये हो गया। हमने बोला दूसरी वस्तु जो है उसकी लंबाई है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति हो, खंबा हो, पेड़ हो, उसकी लंबाई को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी कि उसकी लंबाई को शून्य माना जाता है। तो यानी कि टोटल जो डिस्टेंस होगा वो तो हमारा 120 हो जाएगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर स्पीड की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्पीड देखोगे तो स्पीड आपकी यहाँ पर रेलगाड़ी के पास भी है और यहाँ पर व्यक्ति के पास भी है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, सापेक्ष चाल लेनी होती है, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर सापेक्ष चाल जब कभी भी हम लेते हैं तो यहाँ पर हमें हमेशा ही दिशा देखते हैं कि दोनों की दिशा समान है या विपरीत है। तो यहाँ पर हम देखें तो उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से व्यक्ति भागा जा रहा है, यानी कि ट्रेन भी उधर ही भाग रही है और व्यक्ति भी उधर ही भाग रहा है, यानी कि दिशा क्या हुई, समान हुई। जब कभी भी दिशा समान होती है तो हम क्या करते हैं, आपस में दोनों का अंतर कर देते हैं। यदि हम इन दोनों का अंतर करते हैं तो यहाँ पर चाल कितनी है आपकी 62 किलोमीटर प्रति हावर, यहाँ पर आपकी 8 किलोमीटर प्रति हावर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 और 5, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 54 किलोमीटर प्रति हावर है और ये आपका मीटर में दिया गया है, तो इसे हमें क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टाइम हमें देना होता है वो आपका सेकंड में देना होता है, तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5/18 से इंटू करेंगे। तो 5 को हम यहाँ रख लेते हैं और 18 को हम यहाँ पर ऊपर पहुँचा देते हैं। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। 18 × 54 होता है, 3 चौक 12, 0 5 8 40, यानी कि समय टोटल कितना लगेगा, तो यहाँ पर 8 सेकंड का आपका यहाँ पर समय लगेगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 64 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, समय पूछा गया है, यानी कि टाइम हमसे पूछा गया है, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने बोला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस जो है रेलगाड़ी के पास तो डिस्टेंस होगा लेकिन व्यक्ति के पास नहीं होगा, तो हमें टोटल डिस्टेंस क्या लेना होगा, सिर्फ 200 मीटर। तो हमने 200 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया। अब इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर चाल जो है वह दोनों के पास है कि या सिर्फ एक के पास है। तो आप बोलो सर व्यक्ति के पास भी चाल है 8 किलोमीटर प्रति हावर और रेलगाड़ी के पास भी चाल है 64 किलोमीटर प्रति हावर, लेकिन हमें क्या देखना होगा, सापेक्ष चाल के लिए समान दिशा में भाग रहे हैं या विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, उसने बोला है कि अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति, यानी कि ट्रेन तो यूँ जा रही है और उसके सामने से यूँ भागा आ रहा है व्यक्ति, तो यहाँ पर दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। ये इधर जा रहा है, व्यक्ति इधर आ रहा है, यानी कि दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। जब कभी विपरीत की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों की चालों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 68, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर प्रति हावर। अब यहाँ पर ये आपका बन रहा है 72 किलोमीटर प्रति हावर। अब यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति हावर बोल रहा है, ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मीटर में है, और समय जो है वो हमें कितना इसमें देना होगा, सेकंड में। तो हम इसे सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम 5/18 से इंटू करेंगे और 5 को नीचे रख देंगे और 18 को हम यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं 18 चौक 72 और 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 0 और 5 से काटेंगे इसे 10 बार, तो कितना हो जाएगा 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड का समय लगेगा उस व्यक्ति को पार करने में। ठीक, तो अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी कि ट्रेन के बारे में बात कर रहा है, अपने विपरीत दिशा, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, विपरीत दिशा। ठीक, तो विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति, यानी कि ये मैन की बात कर रहा है। ठीक, व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि ये समय जो दिया है वह ट्रेन का दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ट्रेन की जो चाल है हमने मान लिया कि यहाँ पर x है, कितनी है, x है। आपको अच्छे से पता है कि चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने बोला कि यहाँ पर
यदि हम दूरी की बात करें, टोटल दूरी की बात करें, तो टोटल दूरी जो होगी, तो देखिए व्यक्ति के पास तो कोई दूरी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आपकी ट्रेन के पास दूरी होगी, तो सिर्फ हमें ट्रेन का ही लेना होगा। तो कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर। तो 100 मीटर की यहाँ पर तो टोटल दूरी हो जाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर समय की बात की गई है, तो समय कितना है आपका 6 सेकंड की बात की गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 सेकंड। हमने बोला कि यहाँ पर स्पीड की बात करें, तो स्पीड क्या दोनों के पास है, तो आप बोले सर दोनों के पास स्पीड है, व्यक्ति के पास भी स्पीड होती है और रेलगाड़ी के पास भी स्पीड होती है। तो लेकिन यहाँ पर दी जो गई है वो सिर्फ आपकी किसकी दी गई है, व्यक्ति की दी गई है। तो हमने बोला कि रेलगाड़ी की कितनी है, x है। अब हमने बोला कि यहाँ पर हमेशा ही सापेक्ष चाल ली जाती है, तो सापेक्ष चाल के लिए हम क्या देखते हैं, समान दिशा में भाग रहे हैं या विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। तो उसने बोला कि विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, दोनों की चालों को ऐड कर दिया जाएगा। यदि दोनों की चालों को ऐड कर दिया जाएगा तो चाल कितनी हो जाएगी आपकी, 5 किलोमीटर प्रति हावर ये है और x किलोमीटर प्रति हावर ये है। तो यहाँ पर चाल, यहाँ पर देखिए जो चाल जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 + x हो जाएगी, 5 + x हो जाएगी, क्योंकि दोनों की चालों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर यदि हम दोनों की चालों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति हावर में है, ये आपकी डिजिट किस में दी हुई है, मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है। तो इसे भी हमें क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5/18 से इंटू करना होगा। तो यहाँ पर हम 5/18 से इसमें इंटू कर देंगे, इंटू बराबर 100/6। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 6 × 18 हो जाएगा और 5 से इसे हम यहाँ पर काटते हैं, 5 दूनी 10, 0, यानी कितना आ गया 20। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका कितना बच रहा है, यहाँ पर आपका बच रहा है 5 + x/3 बराबर 20/1। ठीक, इतना आपका यहाँ पर बच रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 + x बराबर 3 दूनी 6, यानी कि 60। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 55। कितनी हो जाएगी, 55। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, कितना हो जाएगा, 55 किलोमीटर प्रति हावर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में, क्या बोला गया है, विपरीत दिशा बोला गया है। बस इस चीज़ को आपको हमेशा ही याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति हावर तथा 42 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जा रही हैं। मिलने के बाद, यानी कि जब दोनों एक दूसरे के पास यूँ आ जाएंगी, तो मिलने के बाद कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है, समय पूछा गया है, तो समय बराबर यानी कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने बोला हमें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 6 और 4 10 की 0, हासिल लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 और 1 2, यानी कि 240 मीटर का यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर चाल जो होती है, हम सापेक्ष चाल की बात करते हैं, तो और दोनों के पास ही चाल है और दोनों क्या है, विपरीत दिशाओं में भाग रही हैं, तो दोनों की चालों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो कितनी हो जाएगा, 40, 70 और 2 72, 72 किलोमीटर प्रति हावर। अब ये किस में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति हावर में दिया हुआ है, हमें किस में देना होगा, इसे मीटर प्रति सेकंड में देना होगा। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, 5/18 से इंटू करेंगे, 5 यहाँ पर, 18 आपका ऊपर। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। 18 चौक 72 हो जाएगा और 4 छिंग 24, 0, और यहाँ पर हम 5 से काटते हैं, क्या पूछा गया, समय पूछा गया था, 12 सेकंड का आपका यहाँ पर समय लगेगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जितने भी आपके ट्रिक वाले क्वेश्चंस होंगे, जिनमें भी आपको ट्रिक लगाना बताया जाएगा, वो सारे ही आपके हार्ड क्वेश्चंस के अंदर आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर आएंगे। ठीक, यहाँ पर आपके ये छोटे मोटे क्वेश्चंस ही होते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, तो इनमें ट्रिक लगाने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ट्रिक लगाने की आवश्यकता जो होती है वो आपके हार्ड क्वेश्चंस में ट्रिक लगाने की आवश्यकता होती है, जो कि आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो उनमें आपको, वहाँ पर आप जब देखोगे तो उनमें आपको सॉल्यूशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें आपको ट्रिक लगाना, किस प्रकार से ट्रिक लगानी है, वो हम आपको वहाँ पर बताएंगे। ठीक, यहाँ पर तो ये आपके जैसे छोटे मोटे प्रश्न हैं, तो इनको आपको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, कोई बात नहीं है इसमें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें
130 मीटर की दूरी पर हैं। ध्यान से समझिएगा, एक ट्रेन की लंबाई है 230, दूसरे की है 240 मीटर। वह कितनी दूरी पर हैं? 130 मीटर की दूरी पर हैं। वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति हावर और 200 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से एक दूसरे, यहाँ पर चाल से एक दूसरे चल की ओर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक दूसरे की ओर, ओर है यहाँ पर, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। ठीक, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, यानी कि एक दूसरे की ओर चल रही हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? विपरीत दिशाएं हैं, एक इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है, यानी कि विपरीत दिशाएं हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है शुरू करती हैं, ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए समय हमसे पूछा गया है, तो टाइम बराबर क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अच्छा ऐसा पता है। अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी के पास, दोनों जो रेलगाड़ियाँ हैं उनके पास तो अपना अपना डिस्टेंस होगा ही, लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर एक ट्रेन तो यहाँ पर खड़ी हुई है, दूसरी ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है। इसका डिस्टेंस कितना है आपका? 230 है, और इसका डिस्टेंस कितना है आपका? 240 है। लेकिन यहाँ पर बीच में भी एक डिस्टेंस दिया हुआ है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका? 130। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि ट्रेन एक यहाँ से और दूसरी यहाँ से, यानी कि यहीं से एक दूसरे को पार करेंगी, यहाँ से एक दूसरे को पार नहीं करेंगी। अब पहले ये दोनों ट्रेनें जो हैं वो 130 मीटर की दूरी पार करेंगी, फिर उसके बाद अपनी एक दूसरे की दूरी पार करेंगी। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो कितना होगा, यहाँ पर हमें तीनों को ही ऐड करना होगा। तो यहाँ पर 40, 70, 100 तो आपका ये हो जाएगा, इसके बाद 200, 400 और 500, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 600। यानी कि डिस्टेंस टोटल कितना हो गया आपका? 600 मीटर। तो 600 मीटर का टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हमने बोला कि स्पीड क्या है, तो यहाँ पर स्पीड की बात की जाए तो दोनों ट्रेनों के पास स्पीड है। यहाँ पर एक के पास है 160 किलोमीटर प्रति हावर और दूसरे के पास है 200 किलोमीटर प्रति हावर। लेकिन यहाँ पर मैटर क्या है कि दोनों जो हैं वह एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी कि विपरीत दिशा हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? दोनों की चालों को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200 और 100, 300, 360, यानी कि 360 किलोमीटर प्रति हावर की यहाँ पर चाल हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना होगा? ये आपका मीटर में है, तो इसे भी आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5/18 से इंटू करेंगे, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और 18 हमारे यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। हमसे पूछा गया था कि कितने समय में पार कर लेंगे, तो टाइम हमें यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं 18 दूनी 36, 2 तिया 6 0 और 5 से काटेंगे तो 5 6 30, यानी कि 6 सेकंड का यहाँ पर समय लगेगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ट्रेन ए और बी की लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लंबाइयों का अनुपात दिया गया है। ठीक, ए और बी की जो ट्रेन जो हैं उनकी लंबाइयाँ जो हैं उनका रेशियो हमें यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बोला गया है ए की चाल, ये ए की चाल है, और बी की चाल ये आपकी बी की चाल है। अब इसके बाद बोला गया है कि विपरीत दिशाओं में, देखिए यहाँ पर विपरीत दिशा बोला गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है। तो विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय ये 10 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार करती हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि ट्रेन बी जो है वह कितने समय में, यानी कि सेकंड में 450 मीटर लंबे सुरंग को पार कर जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये तो मैटर आपका अलग है, इसके बाद आपका ये मैटर आपका अलग है, यानी कि ट्रेन बी जो है वह कितने समय में इतनी दूरी को पार करेगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए भाई? यहाँ पर हमें यहाँ पर सुरंग को पार करने के लिए बोला गया कि कितने समय में पार कर लेगी। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ पर देखिए टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस चाहिए होगा, यहाँ पर डिस्टेंस हमें चाहिए होगा, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई होगी वो हमें यहाँ पर चाहिए होगी, और यहाँ पर पुल की लंबाई हमारी यहाँ पर दी ही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस मैटर को सॉल्व करना होगा। इस मैटर को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए ए और बी जो है, ए और बी जो है इनकी लंबाइयों का जो अनुपात है, यानी कि लंबाइयों का जो अनुपात है वो कितना है आपका? 2x और 3x, ये आपका लंबाइयों का अनुपात दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर देखिए दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय।
हमने बोला दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, तो हमने बोला कि दोनों की ऐड करनी होगी, दोनों की ऐड करनी होगी। तो ये कितना है 2x है, ये आपका 3x है, तो ये तीनों दो 5x, ये हो जाएगा आपका 5x। हमने बोला चाल क्या है, तो ये कि विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो दोनों की चालें जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, 80, 90, 90, और ये किलोमीटर प्रति हावर में है, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5/18 से यहाँ पर इंटू कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें समय लेना होगा। तो यहाँ पर समय क्या बोला गया, तो यहाँ पर 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो यहाँ पर हम रख देंगे 10 सेकंड। ठीक, 18 पंजे 90। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 55 25 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी आपकी 50। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर 50। हमने बोला कि हमें यहाँ पर और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर b जो है वे कितनी लंबी ट्रेन है हमें ये पता करना है। तो यहाँ पर देखिए लंबाइयों का अनुपात यहाँ पर हमें दिया गया है, तो b की जो लंबाई होगी वह कितनी हो जाएगी 50 से इंटू कर देंगे, 5 या 15 0, यानी कि 150 मीटर यहाँ पर b की लंबाई हो जाएगी। b की लंबाई कितनी हो जाएगी 150 मीटर। बस अब हमारा यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। b की लंबाई कितनी है 150 मीटर, और सुरंग की लंबाई कितनी है आपकी 450, यानी कि 400 500 600, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 600 की दूरी यहाँ पर हो जाएगी। हमें यहाँ पर क्या पूछा गया था, सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड यहाँ पर हम देखेंगे तो स्पीड इसकी कितनी है, ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, तो ट्रेन बी की स्पीड है आपकी 54 किलोमीटर प्रति हावर। तो यहाँ पर है आपका 54 किलोमीटर प्रति हावर, तो 54 को हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 5/18 से इंटू कर देंगे, तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 18 3 54 होता है, 3 दूनी 6 0 0 5 चौक 20 0। यहाँ पर समय पूछा गया था कितना आ जाएगा आपका 40 सेकंड, यानी कि 40 सेकंड में सुरंग को पार कर जाएगी। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट टाइप है, ये आपका तीसरा टाइप है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति हावर की गति से बिना किसी स्टेशन पर रुके एक निश्चित दूरी तय करती है और वापस लौटते समय समान दूरी 75 किलोमीटर प्रति हावर की गति से तय करती है। प्रति घंटा औसत स्टॉपेज समय ज्ञात कीजिए। यानी कि वहाँ पर हो क्या रहा है कि एक बार वह जा रही है तो वह बिना रुके जा रही है, किसी भी स्टेशन पर रुक नहीं रही है, लेकिन दूसरी बार जब वह वापस आ रही है तो वह स्टेशनों पर रुकती हुई आ रही है। तो वही आपसे पूछा गया है कि प्रति घंटा औसत स्टॉपेज समय ज्ञात कीजिए, यानी कि एक घंटे में कितने मिनट, हमेशा ही मिनट के लिए ही पूछा जाता है, तो प्रति घंटे में कितने मिनट के लिए वह रुक रही है ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक बात याद रखनी होती है कि आपको अच्छे से पता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको जब स्टार्टिंग में आपको जब बताया था यहाँ पर ट्रेन वाले क्वेश्चन के बारे में किस प्रकार से इन्हें सॉल्व करना है, तो वो उस टाइम पर भी हमने आपको बताया था कि जब कभी भी दूरी समान होती है तो वहाँ पर चाल का जो अनुपात होता है वह समय के अनुपात का हमेशा ही क्या होता है उल्टा होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। हमने बोला कि यहाँ पर यहाँ पर हम बोल देते हैं रुककर या और एक बिना रुके, एक बोल देते हैं बिना रुके और एक बोल देते हैं हम रुककर। ठीक, रुककर, एक बार रुककर जा रही है और एक ये बिना रुके जा रही है। तो यहाँ पर यदि हम चाल की बात करें तो तो यहाँ पर कितनी है आपकी बिना रुके कितनी है 90 और रुककर कितनी है आपकी 75। 15 पंजे 75 और 15 छेक 90, यानी कि चाल का जो अनुपात है वो कितना है आपका 6:5। ठीक, चाल का जो अनुपात है वो कितना है आपका 6:5। और आपको अच्छे से पता है चाहे वह रुक कर जा रही हो चाहे वह बिना रुके जा रही हो, दूरी दोनों की समान है। दूरी के लिए वह एक ही एरिया है, तो दूरी यहाँ से जा रही है और वहीं से आ रही है, यानी कि दूरी समान है। तो यहाँ पर समय का अनुपात कितना हो जाएगा, तो समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 5:6। ठीक, हमसे यहाँ पर समय ही पूछा गया है, तो यहाँ पर जो भी आपकी देखिए चाल जो है वह आपकी किस में है किलोमीटर प्रति हावर में है, तो समय जो है वो तो आपका घंटे में है ना। ठीक, इसीलिए आपसे उसने पूछा है कि प्रति घंटे औसत स्टॉपेज कितना होगा, यानी कि एक घंटे में वह कितने मिनट के लिए रुक रही है। तो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर 1 का हो जाएगा, कितने के सापेक्ष हो जाएगा, यानी कि रुकने के लिए बोला गया यानी कि 6 के सापेक्ष हो जाएगा।
हमने बोला ये तो समय जो है वह आपका घंटे में है, उसने आपसे मिनट में पूछा है तो आपको मिनट में चेंज करना होगा। तो मिनट में चेंज करेंगे तो कितने 60 से यहाँ पर इंटू कर देंगे। जब 60 से इंटू करेंगे तो 6 दारे 60 होता है 10 मिनट। तो यहाँ पर वह प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुक रही है, तो 10 मिनट के लिए रुक रही है। तो 10 मिनट हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है, वह प्रत्येक 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट के लिए रुकती है, उसे 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यदि यहाँ रुकने की बात नहीं होती तो उसे 91 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती, और यहाँ पर स्पीड जो होती है उसकी वो कितनी होती, 42 किलोमीटर प्रति आवर। हम बोले बिना रुके समय, बिना रुके समय, तो आपको अच्छे से पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने बोला टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस है आपका 91 किलोमीटर। हमने बोला कि यहाँ पर स्पीड कितनी है, तो 42 किलोमीटर प्रति आवर। अब ये 42 किलोमीटर प्रति आवर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें आंसर किस में देना होगा, तो हमें आंसर देना होगा कितने मिनट। हमेशा ही यहाँ पर जब कभी स्टॉपेज की बात आती है तो वहाँ पर मिनट की बात की जाती है। यहाँ पर देखिए मिनट की ही बात की जाती है, आप अच्छे से समझ लीजिए कि वहाँ पर मिनट की ही बात की जाती है। वैसे भी यहाँ पर मिनट में दिया होगा, देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका 9 मिनट। ठीक, तो हमेशा ही वैसे ही याद रखिएगा कि यहाँ पर मिनट के लिए ही यहाँ पर बोला जाता है। ठीक, तो सेकंड के लिए तो कोई नहीं रुकेगा तो आपका मिनट के लिए रुकेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा मिनट की ही बात की जाती है। तो मिनट में हमें आंसर देना होगा। यदि हमें मिनट में आंसर देना होगा तो ये तो आपका घंटे में हो जाएगा। ये घंटे में हो जाएगा तो हमें इसमें क्या कर देंगे, 60 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिनट मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम बोलेंगे 6 दारे 60, 6 सत्ते 42। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 7 कम 7, 8 9 2 बचा, 7 तिया 21। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 दारे 130, यानी कि 130 मिनट यहाँ पर हमारा समय लग रहा है उसे। जब वह बिना रुके जाए, ट्रेन जो है वह यदि बिना रुके चलती रहे तो उसे 130 मिनट का समय लगता है लास्ट स्टॉप पर पहुँचने में। अब उसने हमसे बोला कि वह प्रत्येक 9 मिनट के लिए रुकती है 1 घंटे के अंदर। यहाँ पर 13 किलोमीटर के बाद, प्रत्येक 13 किलोमीटर के बाद वह 9 मिनट के लिए रुकती है। हमने बोला कि यहाँ पर चलो इतना तो ठीक है, लेकिन वह रुकती कितनी बार है, तो रुकने का यहाँ पर हम बोल देते कितनी बार रुकती है, कितनी बार रुकती है। हमने बोला कितनी बार रुकती है, तो हमने बोला टोटल डिस्टेंस कितना है, 91 किलोमीटर है। तो हमने बोला ये कितना है आपका, 91 किलोमीटर है। हमने बोला कि भैया कितने समय के बाद रुक रही है, भैया 13 किलोमीटर के बाद रुक रही है। कितनी दूरी के बाद, 13 किलोमीटर के बाद दूरी के बाद रुक रही है। तो हमने बोला 13 से इसमें भाग लगा दो, 13 छिंग 13 सत्ते 91, यानी कि 7 बार वह रुकती है। कितनी बार वह रुकती है, 7 बार वह रुकती है। अब यहाँ पर एक बात हमारी ध्यान से समझिएगा, यानी कि उसने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, यहाँ से रुकी 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं बार यहाँ पर वह रुकी। 7वीं बार यदि वह यहाँ पर रुक रही है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7वीं बार रुक रही है, वह लास्ट ही उसका 7 है, लास्ट ही उसका क्या है, 7 है। अब वो लास्ट पर 7 बार रुक रही है तो चाहे वह पूरे दिन के लिए रुकी रहे, चाहे वह महीने भर के लिए रुकी रहे, चाहे वह बिल्कुल भी ना रुके, रुकने के बाद तुरंत ही यहाँ से निकल जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर रुकने का जो स्टॉपेज है वो आपका टोटल 7 ही है। तो 7वीं बार वह यहाँ पर रुक रही है, यानी 7वीं बार वह यहाँ पर रुक रही है, तो यहाँ का समय कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्टॉपेज जो होगा, इसका स्टॉपेज कभी भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह 7वीं बार रुक रही है, तो 7वीं बार वह कितनी भी देर रुके इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर रुकने के बाद यहाँ पर बोला जाए कि ये 9 मिनट के लिए रुकती है, तो यहाँ पर सिर्फ 9 मिनट के लिए रुकने के बाद वहाँ पर 8वें स्टॉप पर नहीं जाएगी, वो लास्ट स्टॉप इसका यही है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि 7 जो आपका आ रहा है ये तो आपका लास्ट स्टॉप हो गया। यानी कि वह कितनी बार रुक रही है, 6 बार रुक रही है। कितनी बार रुक रही है, 6 बार। कितनी बार रुक रही है, वह 6 बार रुक रही है। अब हमने बोला कि 6 बार तो रुक रही है, लेकिन 6 बार रुकने में वह समय कितना लेगी, यानी कि वह 1 घंटे में 9 मिनट के लिए रुकती है, तो 6 बार रुकेगी तो कितना लेगी, तो 9 छिंग 54, 54 मिनट के लिए रुकती है, 54 मिनट के लिए वह रुकती है। अब यहाँ पर उसने बोला था कि दूरी तय करने में
कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि वह रुक रुक कर यदि इस दूरी को तय करती है तो टोटल जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बिना रुके तो इतना समय लेती है, और रुक रुक कर फिर इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा जो टाइम हो जाता है वो कितना हो जाता है, 54 मिनट हो जाता है। यानी कि इसमें हम यदि 130 में यदि हम 54 को यदि ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 4, 8 और 1, यानी 184 मिनट का वह समय लेगी। कितना समय लेगी वह, 184 मिनट का। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा करती है। तो ये ट्रेन के लिए बोला गया है, एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में बोला गया है, एक दिन में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि तक रुकती है, यानी कि जितने भी जंक्शन पर ट्रेन रुकती है तो वह समान अवधि के लिए ही रुकती है, तो यह प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय, यानी कि मिनट में, आपको अच्छे से पता है कि मिनट में ही पूछता है, तो प्रति घंटे कितने मिनट के लिए वह रुकती है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रति घंटे नहीं, यहाँ पर अगर प्रत्येक स्टॉप पर कितने मिनट के लिए रुकती है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, हमने बोला कि यहाँ पर देखिए वह 24 घंटे की बात कर रहा है, यानी कि एक दिन की बात कर रहा है। यदि वह 24 घंटे की बात कर रहा है तो 24 घंटे में टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो आपको अच्छे से पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो हमने बोला कि चाल कितनी है, तो देखिए 24 घंटे में बिना रुके दूरी, 24 घंटे में बिना रुके दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 66 में हम 24 से इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 तो 24 की 4, हासिल लगी 2, और 6 दूनी 12, 13 14, तो 4 4 1 4 8 5 1, कितना आ जाएगा, 1584 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी हो जाएगी, जो इसने 24 घंटे में टोटल तय की। यानी कि 24 घंटे में इतनी दूरी तय कर देगी वह अगर रुक रुक कर नहीं चले। अब हमने बोला कि रुक रुक कर चल रही है, रुक रुक कर जो दूरी तय कर रही है वो कितनी है, तो उसने बोला कि 1485 किलोमीटर। कितनी है, 1485 किलोमीटर। ठीक, हमने बोला कि अब यहाँ पर जो भी देखिए रुक रुक कर तय कर रही है तो इतनी दूरी तय कर रही है, और बिना रुके तय कर रही है तो इतनी तय कर रही है। तो यानी कि जो रुकने का जो समय है तो वो हमें कैसे मिलेगा, यानी कि बिना रुके चल रही है और यहाँ पर रुक रुक कर चल रही है, तो जो ये जो टोटल दूरी है इनको यदि हम अंतर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा रुकने का समय। तो रुकने का समय की बात करें हम, रुकने का समय, तो रुकने का समय कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 9, यानी कि 99 किलोमीटर यहाँ पर रुकने का समय नहीं, यहाँ पर दूरी। तो रुकने की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 99 किलोमीटर की दूरी वो वह रुक रुक कर तय कर रही है, तो यहाँ पर रुक रुक कर तय करने वाली दूरी हो गई वो तो आपकी 99 किलोमीटर हो गई। अब 99 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ पर उसने क्या बोला था, यहाँ पर उसने बोला था 66 किलोमीटर की उसकी चाल है। क्या है, 66 किलोमीटर की उसकी चाल है। दूरी आपकी ये है, 66 किलोमीटर की वह उसकी चाल है। हमने बोला कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपको समय मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर ये 66 किलोमीटर की स्पीड हो गई। अब यहाँ पर जो भी ये आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आपका घंटे में आएगा। किस में आएगा, घंटे में आएगा। लेकिन हमने बोला कि हमें घंटे में आंसर नहीं चाहिए, हमें तो मिनट में चाहिए। हमें यदि मिनट में आंसर चाहिए तो हम मिनट के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आपका 60 से इंटू कर देंगे। जब हम 60 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 11 × 66 और 11 नंबर 99, तो 6 × 60, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 मिनट। यानी कि वह रुकने के लिए जो दूरी तय कर रही है तो 99 किलोमीटर की जो दूरी है वह 90 मिनट में तय कर देगी। कितने समय में कर देगी, 90 मिनट में तय कर देगी। अब वह यदि 90 मिनट में तय कर रही है तो उसने पूछा है कि प्रत्येक जंक्शन पर वह कितने मिनट के लिए रुकेगी। तो हमने बोला कि वह कितने जंक्शनों पर रुक रही है, तो उसने बोला कि 5 जंक्शन पर रुकती है। कितने जंक्शन पर रुकती है, वह 5 जंक्शन पर रुकती है। यदि वह 5 जंक्शन पर रुकती है तो 90 जो है उसे 5 जगह पर डिवाइड कर देंगे तो कितना जो 18 × 5 = 90, यानी कि 18 मिनट।
यानी कि वह प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय के लिए रुक रही है, 18 मिनट के लिए रुक रही है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सारे जो हैं वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होने वाले हैं। और देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अधिकतर क्या होता है कि ये आपके हार्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें क्या होता है, कैलकुलेशन बनती है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या होता है, इक्वेशन जो होती है उन्हें सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर इक्वेशन में सॉल्व करने में टाइम जहाँ पर लगेगा, हम क्या करेंगे वहाँ पर उसे शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड तथा देखिए 120 मीटर लंबा क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है। ठीक, 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, ट्रेन के लिए दिया गया है। 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। तो 4 सेकंड ये किसके लिए है, ये भी आपका ट्रेन के लिए है। अब यहाँ पर बोला गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की हमसे यहाँ पर लंबाई पूछी गई है। रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी, हमने बोला कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो आपकी क्या है, एक्स है। हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर देखिए हमने बोला कि यहाँ पर हमने रेलगाड़ी की लंबाई एक्स मानी है। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर पहले की बात करें तो पहले में क्या होगा कि पहले में आपके एक ही तो होगा आपका रेलगाड़ी और दूसरा होगा प्लेटफॉर्म। यदि दोनों की हम यहाँ पर बात करें तो दोनों की ही लंबाई आपका ऐड करनी होगी। यदि दोनों की लंबाई ऐड करनी होगी तो यहाँ पर दोनों की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला कि यहाँ पर 120 तो आपकी ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है और यहाँ पर एक्स जो है वह रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक, और यहाँ पर समय कितना लग रहा है, तो समय आपका लग रहा है यहाँ पर 10 सेकेंड। ठीक, अब इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तो दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। तो खंबे की जो लंबाई होती है वो तो आपकी नहीं ली जाती है। तो यहाँ पर टोटल लंबाई जो होगी वह रेलगाड़ी की ही ली जाएगी। तो यहाँ पर टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, एक्स, और समय कितना लग रहा है आपका 4 सेकेंड। अब यहाँ पर यदि हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं इन दोनों को, तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें क्या होगा कि यहाँ पर रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा। यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ पर लंबाई मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व ना करें, डायरेक्ट ही हम यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई ये ज्ञात करनी है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो यानी कि जितने भी ये ऑप्शंस दिए गए होंगे ये आपके रेलगाड़ी की लंबाई के और यहाँ पर चाल के दिए गए होंगे। तो फर्स्ट जो होगा वह आपका रेलगाड़ी की लंबाई होगी और सेकंड जो होगा वह आपकी क्या होगी, चाल होगी। तो हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम फर्स्ट ऑप्शन पर ही आ जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पर आ जाते हैं तो मान के चलिए कि आपकी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, आपकी 80 है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, यदि ये दोनों पार्ट बराबर हैं तो यहाँ पर हम 80 यदि x की जगह पर रखें तो हमारे यहाँ पर प्रश्न जो है वह यहाँ पर सॉल्व होने के बाद यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। देखिए ध्यान से हम आपको समझा रहे हैं, वो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर आपको करना क्या है। हमने बोला x की जगह पर हमने क्या रख दिया, 80 रख दिया, 80/4 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर x की जगह पर हम क्या करेंगे, 80 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 ये है और 80 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 200/10। 10 से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर हम बोलेंगे तो यहाँ पर कितना बच रहा है आपका, 20/1। अब यहाँ पर हमने बोला 4 दूनी 8 0, यहाँ पर भी कितना बच रहा है आपका, 20/1। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका 20 आ रहा है और यहाँ पर भी आपका 20 आ रहा है। तो 100% जो भी आपकी रेलगाड़ी की लंबाई है वो आपकी 80 ही होने वाली है। तो यानी कि यहाँ पर हम देखें तो एक ऑप्शन में 80 है, एक में 82 है, एक में 90 है, एक में 92 है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर चाल कितनी हो जाएगी, चाल के लिए तो यहाँ पर ऑप्शन सारे ही, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 72 है, तो 72 तो आपका आना ही आना है। तो देखिए 72 तो आपका सब में ही दिया हुआ है, लेकिन आप चाल निकालोगे कैसे। वैसे आप इस इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करते तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपकी 80 आ जाती। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती, 80 आ जाती, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो आपको 80 मिल जाती। सिर्फ आपको क्या करना था, इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। ठीक, 80 आपको ट्रेन की लंबाई मिल जाती। अब यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो चाल के लिए हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 120, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 120, कोई भी आप एक ले लीजिए, उसी से आप यहाँ पर सॉल्व कर दोगे। यदि आप यहाँ पर देखिए खंबे को लेकर भी चलोगे तो भी आप यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए इससे लेकर सॉल्व करते हैं, आप उससे लेकर सॉल्व कर लेना यहाँ पर खंबे को लेकर। ठीक, अब देखिए ये 120 है और ये कितना है 80 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल 200 हो जाएगा।
200 तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अब यहाँ पर समय कितना है, तो समय यहाँ पर प्लेटफॉर्म के लिए लिया गया था 10। ठीक, अब यहाँ पर जो भी आपका निकलेगा वो आपका किस में निकलेगा, यहाँ पर ये मीटर में है, ये सेकंड है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा। लेकिन चाल जो देनी होती है अभी हमें किलोमीटर प्रति हावर में देनी होती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे, 18/5 से इंटू कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौक 20, 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति हावर आपकी यहाँ पर चाल हो जाएगी। यानी कि हमारा सही आंसर भी क्या होने वाला है, यही होने वाला है, क्योंकि 72 किलोमीटर प्रति हावर और यहाँ पर 80 यहाँ पर दूरी हो जाएगी। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक व्यक्ति ट्रेन से 70 किलोमीटर प्रति हावर की गति से 700 किलोमीटर जाता है, पानी के जहाज से 50 किलोमीटर प्रति हावर की गति से 900 किलोमीटर जाता है, हवाई जहाज से 500 किलोमीटर प्रति हावर की गति से 1000 किलोमीटर और कार से 60 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से 150 किलोमीटर जाता है। संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इन प्रश्नों में आपको क्या करना है कि यहाँ पर सीधा ही आप यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि सारी जितनी भी दूरी है उन सबको आप यहाँ पर ऐड करोगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर एक जगह पर रखोगे, यहाँ पर दूरी की जगह पर, फिर उसके बाद वहाँ पर क्या करोगे कि चाल से दूरी में डिवाइड करोगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, समय मिलेगा। तो पहले का समय निकालोगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का समय निकालोगे। ठीक, अब यहाँ पर इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हमने बोला कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, हमने बोला कि यहाँ पर आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि यदि आप यहाँ पर दूरी को देख रहे हो तो दूरी हमेशा ही ऊपर रखी जाती है। कहाँ पर रखी जाती है, ऊपर रखी जाती है। तो दूरी जितनी भी हैं उन सबको आपको ऐड करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पर इकाई अंक निकाल लीजिए, इकाई अंक आपका कितना बन रहा है। तो हमने बोला यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर भी आपका 0 है, यहाँ पर भी आपका 0 है, यहाँ पर भी आपका 0 है, तो यहाँ पर 100% आपका 0 इकाई अंक बनेगा। ठीक, इतनी सी बात तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि यहाँ पर 100% 0 इकाई अंक बन रहा है तो यहाँ पर ये कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर 0 इकाई अंक बनेगा लास्ट में। यदि 0 इकाई अंक बनेगा लास्ट में तो यहाँ पर ऑप्शंस पर आइए, ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर 0 इकाई अंक कहाँ पर बन रहा है। हमने बोला यहाँ पर आपका 84 है, यहाँ पर 4 इकाई अंक बन रहा है, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 का हमने 3 में इंटू किया, 4 तिया 12, 12 में हम 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 14, 14 यानी कि यहाँ पर कितना इकाई अंक बन रहा है, 4 बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हमने बोला 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 में यहाँ पर 3 इकाई अंक बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हमने बोला 4 तिया 12, 12 और 8 कितना होता है, 20 होता है, यानी कि 20 में क्या होता है कि 0 इकाई अंक बन रहा है, यानी 0 इकाई अंक बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको चेक करना है तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सारी जितनी भी दूरियां हैं उन सबको ऐड करना होगा, उन्हें आप ऊपर रख लोगे। इसके बाद वहाँ पर आपका देखिए चाल से आप इसमें दूरी में डिवाइड करोगे तो आपको समय मिलेगा, तो यहाँ पर टोटल टाइम को नीचे रख दोगे, उसमें डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप आराम से चेक कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आप शॉर्ट ट्रिक से करते हो तो आप इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ट्रेन में बैठा एक आदमी जान पाता है कि वह 1 मिनट में, क्या बोल रहा है, 1 मिनट में 24 टेलीफोन पोस्ट की गिनती कर सकता है। यदि उनके बीच की दूरी 60 मीटर है, बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर है, तो ट्रेन किस गति से चल रही है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि उनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, तो वो दी हुई है आपकी 60 मीटर, और उसने बोला है कि यहाँ पर वह 24 टेलीफोन पोस्ट को वह पार कर पाता है, यानी कि गिनती कर पा रहा है, यानी कि पार कर पा रहा है। तो हमने बोला कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, ट्रेन किस गति से चल रही है, तो यानी कि आपका क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। क्या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। हमने बोला कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपने बोला कि यहाँ पर 24 टेलीफोन पोस्ट हैं और यहाँ पर दूरी जो दी गई है वह 60 मीटर की दूरी दी गई है, तो यानी कि यहाँ पर 60 गुणा 24, ये तो आपका टोटल दूरी हो जाएगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर वह समय कितना ले रहा है, तो उसने बोला है कि वह 1 मिनट में
24 टेलीफोन पोस्ट की गिनती कर पाता है, यानी कि उसने समय कितना लिया है, 1 मिनट का समय लिया है। यदि 1 मिनट का समय लिया है तो 1 मिनट के अंदर कितना होता है, तो 60 सेकंड होता है। तो हमने बोला कि यहाँ पर 60 से हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा सेकंड में आ जाएगा, यानी कि ये मीटर प्रति सेकंड बन गया आपका। और आपको अच्छे से पता है कि जो चाल जो दी जाती है वह किलोमीटर प्रति हावर में दी जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें इसे किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करने के लिए 18/5 से इंटू करना होगा। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 60 से तो आपका ये 60 डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपका 18 है और ये आपका 24 है, इनका आपस में इंटू करना होगा। 18 चौक 72 हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, 18 दूनी 36 और 7 43, यहाँ पर कितना हो जाएगा 43, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है 432। इसे हमें 5 से डिवाइड करना होगा, तो 5 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 5 से डिवाइड करने के लिए देखिए एक नियम आपको हम बता देते हैं। कभी भी किसी संख्या को यदि आपको 5 से डिवाइड करना हो तो आप सीधा ही वहाँ पर क्या कीजिए, ऊपर वाली जो संख्या है उसे आप डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए। कैसे करेंगे कि देखिए यहाँ पर 432 का यदि आप डबल करते हो तो कितना हो जाएगा 800 और ये 60 64, 864 हो जाएगा। और 5 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यही किलोमीटर प्रति हावर में आपकी चाल हो जाएगी। ठीक, सिर्फ आपको क्या करना है कि 5 से कभी भी किसी संख्या को डिवाइड करना है तो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे आप सीधा डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन है, यानी कि दोनों जो ट्रेनें हैं वे एक समान लंबाई की हैं। इसके बाद बोला गया है समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक, ये चीज़ ना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक दिशा या विपरीत है। ठीक, तो वह एक ही दिशा में क्रम से 46 किलोमीटर प्रति हावर और 36 किलोमीटर प्रति हावर की दर पर चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब हमको अच्छे से पता है कि जो प्रत्येक ट्रेन है वह समान लंबाई की है। ठीक, हमने बोला कि यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल यानी कि स्पीड गुणा टाइम। हमने बोला कितना समय लग रहा है, देखिए उसने क्या बोला है कि वह आगे निकल जाती है 36 सेकंड में। जो तेज चलने वाली जो ट्रेन है वह आगे निकल जाती है कितने समय में, 36 सेकंड में। तो यानी कि यहाँ पर जो 36 सेकंड जो दिया गया है वह पार करने का समय दिया गया है। ठीक, तो इतनी सी चीज़ ना आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 36 सेकंड का तो यहाँ पर समय हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर चाल देखिए दोनों ट्रेनें जो हैं वह एक ही दिशा में जा रही हैं। तो यानी कि जब समान दिशा होती है तो हम क्या करते हैं कि दोनों की चालों का अंतर कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, 4 और 6 10, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। अब ये 10 किलोमीटर प्रति हावर है और ये आपका सेकंड है, तो हमें इसमें क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड से चेंज करना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में यदि हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से पता है 5/18 से इंटू करेंगे हम। तो यहाँ पर 5/18 से यहाँ पर इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 10 100, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 100 मीटर की यहाँ पर टोटल दूरी हो जाएगी। और आपको अच्छे से पता है कि जब कभी भी एक दूसरे को पार करते हैं ट्रेनें या कुछ भी, तो वह खुद की अपनी लंबाई को पार नहीं कर रहे हैं, वह दोनों की लंबाइयों को पार कर रहे हैं। यदि दोनों की लंबाइयों को पार कर रहे हैं तो दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वह समान लंबाई है बोला गया है। तो समान लंबाई है तो 100 मीटर की एक दोनों ट्रेन की लंबाई हो गई, तो 50 मीटर की क्या हो जाएगी, एक ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है, को 60 सेकंड में पार करती है। तब रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो रेलगाड़ी की लंबाई भी हमसे यहाँ पर पूछी गई है और यहाँ पर हमें चाल भी पूछी गई है। तो जब कभी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया जाएगा तो वहाँ पर देखिए, कभी भी आपको चाल निकालनी हो तो वहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर इतना ज़्यादा आपको घूमना नहीं है। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर देखिए ये आपकी एक लंबाई दी गई है और ये भी आपकी एक लंबाई दी गई है, तो दोनों लंबाइयों का अंतर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 200 मीटर का यहाँ पर अंतर हो जाएगा। 200 मीटर का आपका यहाँ पर अंतर हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर समय देखें तो यहाँ पर 50 सेकंड लग रहा है, यहाँ पर कितना लग रहा है 60 सेकंड लग रहा है। तो समय का अंतर कितना हो जाएगा, तो आपने बोला कि सर 10 सेकंड का समय लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 10 सेकंड का यहाँ पर समय लग जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर हमें यदि चाल निकालनी है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। सॉरी, ये यहाँ पर रख दिया, हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, नीचे रखना होगा। ठीक,
अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर ये जो है चाल हमें यदि निकाल रहे हैं तो वह किलोमीटर प्रति हावर में आती है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना होगा, इसे किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18/5 से इंटू कर देंगे। ठीक, अच्छे से इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हमने बोला कि यहाँ पर 10 से एक जीरो कट जाएगा और 5 चौक 20, 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति हावर की आपकी यहाँ पर चाल हो जाएगी। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। कभी भी आपको इस प्रकार के प्रश्नों में यदि चाल निकालनी हो तो चाल के लिए सीधा ही आप इस प्रकार से करोगे तो 72 किलोमीटर प्रति हावर की आपको चाल मिल जाएगी। अब यहाँ पर यदि आप ऑप्शंस को भी देखते हो तो यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति हावर एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पर राइट आंसर तो आपका यही होने वाला है। लेकिन हम इसे सॉल्व भी तो हमें करना है, यानी कि हमारी यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति हावर की तो यहाँ पर चाल हो गई। ठीक, अब उसने देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला क्या गया है, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। हमने बोला कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो हमने बोल दिया कि यहाँ पर x मीटर की यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई है। हमने बोला कि यदि रेलगाड़ी की लंबाई अगर यदि x मीटर की है और लंबाई हमसे यहाँ पर पूछी गई है, चाल तो हम निकाल चुके हैं 72 किलोमीटर प्रति हावर, लेकिन हमें लंबाई निकालनी होगी। यदि हमें लंबाई निकालनी है तो आपको अच्छे से पता है कि दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल यानी कि स्पीड इंटू टाइम। हमने बोला डिस्टेंस जो लेंगे हम जब दोनों का लेंगे, यहाँ पर प्लेटफॉर्म का भी एक डिस्टेंस होता है और रेलगाड़ी का भी एक डिस्टेंस होता है। तो प्लेटफॉर्म का कितना है 600, हमने बोला ये 600 तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म का हो गया। और यहाँ पर ट्रेन का कितना है तो 600 के बाद यहाँ पर x लगा देंगे, तो यहाँ पर ये टोटल लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये टोटल लंबाई हो जाएगी। हमने बोला ये आपकी टोटल लंबाई हो गई। अब ये टोटल लंबाई जो हो रही है यहाँ पर ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये स्पीड कितनी है आपकी 72 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि 72, और इसे हमें क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर 5/18 से इंटू कर देंगे। अब यहाँ पर समय कितना लग रहा है, तो समय लग रहा है आपका 60 सेकंड, तो यहाँ पर हम 60 से इंटू कर देंगे। ठीक, अच्छे से ये बात समझ आ गई हो गई। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए एक तो कंडीशन ये है कि आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हो यहाँ पर कितना बन रहा है उतना आपका यहाँ पर भी आपका बनना चाहिए। जैसे कि हम आपको समझाते हैं कैसे करना है। कभी कभी आप यहाँ पर छोटी कैलकुलेशन हो जाए और यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखना हो तो आप ऑप्शन से ही डायरेक्ट देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर 6 दारे 60 होता है, 6 3 18 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौक 12। ठीक, अब यहाँ पर और कुछ भी कट रहा है नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौक देखिए 5 चौक 20 की 0, यहाँ से लगी 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, 0। कितना बन रहा है आपका 1200 बन रहा है। हमने बोला कि यहाँ पर आपका 1200 बन रहा है, तो यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर 600 प्लस x। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम 600 जोड़ें तो आपका 1200 बन जाए, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है 600, यानी कि 600 में यदि हम 600 ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, 1200 बन जाएगा। यानी कि 100% जो लंबाई जो होगी रेलगाड़ी की वह आपकी 100% 600 ही होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, अब यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए 600 तो ये हो जाएगा प्लस x हो जाएगा बराबर कितना आ रहा है आपका 1200 आ रहा है। हमने बोला कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 600 यहाँ पर इधर आ जाएगा, यानी कि 1200 में से हम 600 माइनस कर देंगे तो बचा कितना आपका 600 ही बचा। अब इसके बाद यदि नेक्स्ट तरीके से यदि हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न को, तो आप ध्यान से समझिएगा। हम आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाले हैं कि यहाँ पर आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ी होगी, शायद हमारे चैनल के सिवा आपने अब तक कहीं पर भी ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी। ठीक, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम बोलना क्या चाहते हैं, ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर ऑप्शंस को हमें ऑप्शन मिल चुके हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हम पहले भी ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। जब तुक्का वाली जो वीडियोस हैं हमारी, आप उन्हें देखिएगा, उनमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर दूरी जो होती है वह चाल और समय के गुणनफल के बराबर होती है।
ये दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने भी चाल दूरी समय पढ़ा होगा, वह ये नहीं जानता होगा कि चाल बराबर दूरी गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। ये हर कोई जानता है, हर बच्चा जानता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, हमने बोला कि यहाँ पर जो दूरी होती है वह चाल और समय के गुणनफल के बराबर होती है, और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था कि रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्या होगी। रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी और चाल जो होगी वो क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर जब कभी भी हम यहाँ पर दूरी की बात करते हैं तो दूरी हमारी दोनों की ली जाती है। यदि हमारी दूरी दोनों की ली जाती है तो यहाँ पर हम यदि दूरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, एक तो हो जाएगी आपकी रेलगाड़ी की और एक हो जाएगी आपकी प्लेटफॉर्म, यहाँ पर एक हो जाएगी आपकी प्लेटफॉर्म की। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि 600 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक, 600 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए, हमने बोला कि यहाँ पर 600 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमने ये ले ली। हमने बोला कि यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो हमने बोला कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x है। ध्यान से समझते जाइएगा, ये तो आपकी टोटल दूरी हो गई। ठीक, अब हमने बोला कि चार और समय का गुणा करते हैं तो भी तो आपकी टोटल दूरी बनती है, यानी कि बराबर में आपका ये होना चाहिए, यानी कि ये जो चीज़ है ये इस चीज़ के बराबर होनी चाहिए। अगर आपने एक बार ये चीज़ समझ ली ना, आप यहाँ पर चार समय दूरी में यह समझ लीजिए कि बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। ध्यान से समझिएगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपके लंबाई और चाल के ही तो दिए गए हैं। यदि आपकी लंबाई और चाल के ही यदि वे ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप ध्यान से एक बात समझिए कि यदि यहाँ पर ऑप्शन जो हैं वो आपके चाल और लंबाई के दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें समय जो दिया गया है कि यहाँ पर समय कितना है, तो यहाँ पर 60 है। तो हमने बोला कि समय तो हमें यहाँ से मिल गया। ठीक, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि चाल पर। तो चाल कहाँ से मिलेगी, तो हमने बोला कि किसी भी ऑप्शन को एक को उठाकर देख लो, यहाँ पर जो भी आपकी चाल होगी वो आपकी 100% यहाँ से मिल जाएगी। तो हमने बोला कि सर पहले ही ऑप्शन को देख लें, तो यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति हावर है। हमने बोला कि यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति हावर है। इस यदि ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 72 किलोमीटर प्रति हावर है, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, 5/18 से इंटू कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी होगा वह इसके बराबर में होना चाहिए। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी इसको भी आप यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में भी आपका इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप दूरी आप देखोगे तो यहाँ पर 600 यहाँ पर है, 600 यहाँ पर है, तो टोटल आपका 1200 हो गया। यानी कि यहाँ पर 1200 आपका यहाँ पर बनना चाहिए। तो 1200 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 18 चौक 72 और 6 पंजे 30 और यहाँ पर 4 से हम इंटू कर देंगे, 4 तिया 12, 0 0 बन रहा है आपका 1200। यानी कि यहाँ पर चाल और दूरी ये दोनों तो हमें यहीं से मिल गई। चाल और दूरी यदि यहाँ से मिल रही हैं तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर डबल बार सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सिंगल बार में ही आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो दूरी हमें यहाँ पर अच्छे से पता है कि यहाँ पर 600 ये है, तो यहाँ पर x हमने दूरी मान ली, तो x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक दूरी ले लीजिए। यहाँ पर हमने 600 ले ली, तो यहाँ पर 600 कितना हो गया, 1200 हो गया। हमने बोला कि यदि यहाँ पर इसकी दूरी ले रहे हैं तो इसी की हमें चाल लेनी होगी। चाल ले ली हमने 72 किलोमीटर प्रति हावर और समय आपका यहाँ पर दिया गया था। ठीक, तो इस प्रकार से हमने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया कि यदि यहाँ पर 1200 बन रहा है तो 600 तो आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। तो यहाँ पर x की जगह पर हम कितना रख रहे हैं, 600 रख रहे हैं, तो 600 रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक रेलगाड़ी पूर्वाह्न 5 बजे स्टेशन ए से चलती है और उसी दिन पूर्वाह्न 9 बजे स्टेशन बी तक पहुँचती है। ठीक, 5 बजे चल रही है और 9 बजे वह पहुँच रही है। अब इसके बाद बोला गया है बी तक पहुँचती है एक अन्य रेलगाड़ी पूर्वाह्न 7 बजे स्टेशन ए से चलती है, 7 बजे स्टेशन बी से चलती है, स्टेशन बी से चलती है और उसी दिन पूर्वाह्न 10:30 पर स्टेशन ए तक पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के सामने से कितने बजे गुजरेंगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, बस थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं है। हमने बोला कि यहाँ पर क्या है कि यदि हम दूरी की बात करें तो दूरी यदि एक जगह पर लें और दूसरी जगह पर भी यदि हम दूरी लें तो दूरी और दूरी बराबर होती है। ठीक, यानी कि यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक ट्रेन है जो ए स्टेशन से जा रही है और दूसरी ट्रेन जो है वह बी स्टेशन से आ रही है, यानी कि दूरी तो आपकी समान होगी। यानी कि हमने बोला कि ये दूरी है, ये दूरी है, यदि हम इन दोनों को समान करना चाहें तो आराम से समान कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर मैटर क्या है कि ना तो हमें जो चाल दी गई है, ना ही हमें यहाँ पर समय दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, हमने बोला कि ए स्टेशन से लेकर बी स्टेशन तक की जो दूरी है वो हमने बोल दिया कि यहाँ पर एक्स मीटर की दूरी है। ठीक, कितनी है? एक्स मीटर की दूरी है। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम दूरी की बात करें तो यदि हम पहली ए ट्रेन की बात कर लें, किसकी बात कर लें? ए ट्रेन की बात कर लें, तो ए ट्रेन की यहाँ पर चाल कितनी हो जाएगी? तो चाल को आपको अच्छे से पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर दूरी तो आपकी एक्स हो जाएगी। यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर इसका समय कितना हो जाएगा? तो भाई 5 बजे चल रही है, 9 बजे पहुँच रही है, यानी कि 4 घंटे का समय यहाँ पर लग रहा है। 5 और 4 9 होता है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि x/4 ये किलोमीटर प्रति हावर इसकी चाल हो जाएगी। हमने बोला बी ट्रेन की यदि हम बात करें तो बी ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर एक्स तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी, और यहाँ पर यदि हम समय की बात करें तो 7 8 9 10 यानी कि 3 यानी कि 3.5 का समय लगेगा यहाँ पर आपका। तो 3.5 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर इंटू में 10 लग जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि कितना हो जाएगा? 2x/7। कितना हो जाएगा आपका? 2x/7 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, इतना हो जाता है समय। अब यहाँ पर देखिए, ये समय तो आपका रियल नहीं था, ये आपका रियल समय नहीं था, ये तो पहुँचने का समय है। तो यहाँ पर इनका मिलने का जो समय है वो कितना है? तो हमने बोला कि मिलने का समय हम क्या मान लेते हैं कि एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच यहाँ पर मिलने का समय मान लेते हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले हम यदि दूरी की बात करें तो क्या होता है? चाल गुणा समय होता है, यानी कि पहले की चाल कितनी है? x/4। तो यानी कितना हो जाएगा ये? x/4 इंटू एच। ये पहली दूरी हो गई। इसकी तरफ से ए की तरफ से ये आपकी दूरी हो गई, और बी की तरफ से भी दूरी लेंगे तो वो भी आपकी इतनी ही होगी। तो हमने बोला बी की तरफ से दूरी कितनी हो जाएगी? तो बी की चाल कितनी है? 2x/7। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ए ट्रेन जो है वह 5 बजे से चलना स्टार्ट कर रही है और बी ट्रेन जो है वह 7 बजे से चलना स्टार्ट कर रही है। यानी कि अंतर कितने का आ रहा है? तो 2 घंटे का अंतर आ रहा है। यदि 2 घंटे का अंतर आ रहा है तो वह 2 घंटे बाद में स्टार्ट कर रही है चलना। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका समय लगेगा वो कितना लगेगा? h-2, h-2। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। देखिए ध्यान से समझिए कि ये तो अपने h हावर से आपका स्टार्ट हो जाएगा उसका चलना, लेकिन ये जो दूसरी वाली जो ट्रेन है बी जो है वह क्या कर रही है कि 7 बजे से चलना स्टार्ट कर रही है। उसने 5 बजे से चलना स्टार्ट किया, इसने 7 बजे से। यदि दोनों ही आपकी यहाँ पर 5 बजे से चलना स्टार्ट करती तो यहाँ पर ये भी एच लगता, यहाँ पर भी एच लगता। लेकिन यहाँ पर दूसरी वाली जो ट्रेन है बी जो ट्रेन है वह 2 घंटे बाद चलना स्टार्ट कर रही है। यहाँ पर ये 5 बजे स्टार्ट कर रही है, ये 7 बजे स्टार्ट कर रही है, यानी कि यहाँ पर 2 घंटे का अंतर है, यानी कि वह 2 घंटे बाद चलना स्टार्ट कर रही है। तो ये तो एच घंटे के अनुसार चलेगी और ये एच घंटे से 2 घंटे बाद से स्टार्ट करेगी। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर यदि हम इसे सॉल्व कर देते हैं तो ये जो है आपको अच्छे से पता है कि ये जो दूरी है ये इन दोनों की दूरी है। यदि इन दोनों की दूरी की बात करें तो ये दोनों की दूरी क्या हो जाएगी? x के बराबर हो जाएगी। आपको पता है कि ये जो दूरी है और ये जो दूरी है ये आपकी टोटल दूरी हो जाएगी। टोटल दूरी हमने क्या माना था? x माना था। आपको अच्छे से पता है कि टोटल दूरी को हमने क्या माना था? x माना था। तो यहाँ पर ये जो मैटर है और ये जो मैटर है ये दोनों क्या है? बराबर है। अब यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x/4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2xh माइनस 4x/7, इतना हो जाएगा आपका। अब यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 7 चौक 28, 28 आपका एलसीएम हो जाएगा, 28 आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 7 से हम इसमें इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7xh, और यहाँ पर हम 4 से इंटू इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 xh माइनस 4 चौक 16h। ठीक, इतना हो जाएगा आपका। अब 28 का इंटू डायरेक्ट ही इसमें हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? 28x बराबर कितना है आपका? तो यहाँ पर हम देखते हैं देखिए 7xh है, यहाँ पर 8xh है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 15, 15xh। ठीक, 15xh हो जाएगा माइनस 16h। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यदि देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये मैटर है, एक ये मैटर है आपका, एक ये मैटर है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे देखिए यहाँ पर आपकी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए ये आपका अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर यदि हम इंटू करते हैं तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एच नहीं है, यहाँ पर ये आपका एक्स है। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी कैलकुलेशन में। ठीक, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका यदि ये 4x है तो यहाँ पर ये 16x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बनेगा। तो ये 16 यहाँ पर x होगा। क्या होगा? x होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आपने x को यहाँ पर कैंसिल किया, x को यहाँ पर कैंसिल किया और x को यहाँ पर कैंसिल किया, तो यहाँ पर x आपका कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 28 है और यहाँ पर कितना है आपका 16 है। यहाँ पर देखेंगे तो 15x बराबर कितना है यहाँ पर 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 44/15। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना बनता है 15 दूनी 30 होता है, 15 दूनी 30 और यहाँ पर बचेगा आपका 14/15। यानी कि आपका 2 घंटे का तो समय लगा ही लगा, हमें यहाँ पर मिला 2 घंटे का तो आपका यहाँ पर समय मिला ही मिला। अब यहाँ पर ये भी जो है वो भी आपका घंटे में है, तो इसे भी हमें क्या करना होगा मिनट, इसे हमें मिनट में चेंज करना होगा। यदि मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से इंटू कर देंगे, 15 चौक 60 होता है, 14 चौक 56 होता है, यानी कि 56 मिनट मिल गए। यानी कि 2 घंटे 56 मिनट का हमें यहाँ पर समय मिल रहा है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो स्टार्टिंग हुई है आपकी 5 बजे से। यदि 5 बजे में आप यदि इस टाइम को ऐड कर देते हो कितना हो जाएगा आपका 7:56 मिनट। ठीक, तो 7:56 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखिए बस थोड़ा सा यहीं पर गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन में, ये आपका 4x हो जाएगा क्योंकि 2 का 2 में इंटू करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 75 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी, ये ट्रेन के बारे में बोला जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है को एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड का समय लग रहा है, प्लेटफॉर्म के लिए 24 सेकंड का समय ले रही है। इसके बाद बोल रहा जा रहा है आगे इसे प्लेटफॉर्म को गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करने में 11 सेकंड का समय लगता है। अब यहाँ पर बोला गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ना तो हमारे पास यहाँ पर गाड़ी की लंबाई है और ना ही हमारे पास यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, लेकिन हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर यदि हम एक व्यक्ति को ले लेते हैं, इस व्यक्ति को यदि हम ले लेते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति की लंबाई जो होती है वो तो ऐड नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने बोला कि गाड़ी की लंबाई हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक, और आपको अच्छे से पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। हमने लंबाई जो है वह x मान ली गाड़ी की और व्यक्ति की लंबाई इसमें ऐड नहीं होगी क्योंकि व्यक्ति की लंबाई आपकी कुछ भी मानी नहीं जाती है। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर गाड़ी की जो चाल है वो कितनी है 75 किलोमीटर प्रति आवर और व्यक्ति की जो चाल है वो कितनी है 3 किलोमीटर प्रति आवर। हमने बोला कि व्यक्ति जो है वह गाड़ी की दिशा में जा रहा है या फिर गाड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो उसने बोला गाड़ी की दिशा में, यानी गाड़ी भी इधर ही जा रही है और व्यक्ति भी इधर ही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो 75 - 3 कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा और इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इंटू कर देंगे। हमने बोला कि समय कितना ले रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति को पार करने में 11 सेकंड का समय ले रहा है, तो यहाँ पर आपका 11 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या होगा ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। हमने बोला 18 चौक 72 होता है और 5 चौक 20 होता है, यानी कितना हो जाएगा आपका 11 दूनी 22, यानी कि 220 मीटर की आपकी यहाँ पर ट्रेन हो जाएगी। यानी कि ट्रेन की लंबाई जो है वो कितनी है आपकी 220 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई आपकी 220 मीटर हो चुकी है, तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या मानना होगा, फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई को कुछ ना कुछ मानना होगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं, तो 220 + x, ये टोटल आपका डिस्टेंस हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, ये वाला तो अलग हो गया। यहाँ पर देखिए 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी जो है देखिए चाल जो है अब तो बस सिर्फ किसके पास रहेगी, रेलगाड़ी के पास रहेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म के पास कोई भी चाल होती नहीं है। तो चाल को हम यहाँ पर नीचे लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए समय हो जाएगा, ये समय बट्टे चाल हो जाएगा, और यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पर दूरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल कितनी है 75, और 75 को हमें किस में चेंज करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5/18 से इंटू करेंगे, और यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लग रहा है 24 सेकंड का समय लग रहा है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे 24 मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं 3 से काटेंगे, 3 से 18, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा ये। और यहाँ पर हम देखते हैं 6 चौक 24 हो जाएगा, और 25 चौक 100 और 100 पंजे 500, तो सीधा यहाँ पर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो 500 में से सीधा ही हम यहाँ पर 220 माइनस कर देंगे, 220 को यहाँ पर हम सीधा माइनस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, 8, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, कितना आ जाएगा 280 मीटर की यहाँ पर लंबाई हो जाएगी। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ट्रेन ए 126 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है और ट्रेन बी
को पूरी तरह से 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की आधी है और ट्रेन बी जो है वह 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से विपरीत दिशा में ट्रेन ए की ओर चल रही है। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए पूछा हमसे ये गया है कि ट्रेन ए को इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमें यहाँ पर देखिए अच्छे से पता है कि यहाँ पर हमें यहाँ पर ए का डिस्टेंस चाहिए, ए जो है उसका हमें डिस्टेंस चाहिए जो ए ट्रेन है, और यहाँ पर उसकी चाल भी हमें यहाँ पर लगेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैटर को देखेंगे। तो इस मैटर को देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यदि हम चाल की बात करें तो चाल यहाँ पर देखिए ये विपरीत दिशा की बात कर रहा है। यदि ये विपरीत दिशा की बात कर रहा है यानी कि ट्रेन ए की ओर ही जा रहा है, तो दोनों की चाल को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 190 216 किलोमीटर 216 किलोमीटर प्रति आवर की यहाँ पर ये चाल हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम दूरी की बात करें तो दूरी के लिए उसने बोला है कि ए ट्रेन जो है वह डबल है किसकी, बी की। तो यहाँ पर उसकी जो टोटल दूरी हो जाएगी वो दूरी कितनी हो जाएगी 2 और 1 3 यानी कि 3x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर आपको समझा दें, यहाँ पर ए जो है बी ट्रेन से डबल है, ये बोला गया है बी को पूरी तरह से पार कर देती है, और यहाँ पर बोला गया बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की आधी है, इसकी लंबाई जो है वह आधी है किसकी, बी की। ठीक, इस प्रकार से ये आपका रेशियो बन जाएगा। तो यानी कि 3x की यहाँ पर टोटल दूरी हो जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब यहाँ पर समय की हम यदि बात करते हैं तो ये चाल जो है वह आपका मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तो हम यहाँ पर 5/18 से इंटू कर देंगे, और यहाँ पर हमें जो समय लेंगे तो समय कहाँ है, तो यहाँ पर बोला कि 9 सेकंड में पार कर देती है। ठीक, तो 9 सेकंड में पार कर देती है, यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 2 से काटते हैं तो 2 धारे 20 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। यहाँ 5 से इसमें इंटू कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 से डायरेक्ट ही हम इसे डिवाइड कर देते हैं, 3 3 9 3 6 18। अब इसमें हम इसमें इंटू करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 5 30 की 0, हाथ से लगी 3 5 3 15 16 17 18, यानी कितनी आ गई यहाँ पे 180। यहाँ पर x की वैल्यू 180 है, तो ए ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 18 दूनी 36 यानी कि 360 मीटर की यहाँ पर ए ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। यदि ए ट्रेन की लंबाई हमें मिल चुकी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 690 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इसको ऐड कर देते हैं, तो 0 और 9 और 15 की 5, हाथ से लगी 1 6 7 8 9 और 1 10, यानी कि 1050 यहाँ पर टोटल आपकी ये दूरी हो रही है। दूरी आपकी इतनी हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे तो चाल की बात करें तो चाल सिर्फ आपकी प्लेटफॉर्म के पास नहीं होती, गाड़ी के पास होती है। तो यहाँ पर 126 गुणा 5/18, ठीक, गुणा हमें यहाँ पर समय पूछा गया, तो यहाँ पर समय हम यहाँ पर निकाल देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 7 63 हो जाता है, यानी कि ये आपका कितनी बार में चला जाएगा, 7 बार में आपका ये चला जाएगा। ठीक, 7 बार में ये आपका चला गया। तो यहाँ पर देखते हैं तो 7 से आप इसे डिवाइड करके देखिए, ये आपका देखिए 7 एकम 7 8 9 10 3 बचा, 7 पंजे 35 0, 5 से डिवाइड कीजिए 5 3 15 0, कितना आ गया आपका 30 सेकेंड का समय आ जा रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यदि एक व्यक्ति ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में 285 किलोमीटर सफ़र करता है, और यदि वह पहले बस से 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से तथा ट्रेन से 85 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से पूरी दूरी तय करता है, तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। उसने 6 घंटे में 285 किलोमीटर की दूरी तय की है, और वो तय कैसे कर रहा है, तो एक बस से कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, और यहाँ पर एक ट्रेन से कर रहा है 85 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। हमसे पूछा गया कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ट्रेन से कितनी दूरी उसने तय की है। हमने मान लिया कि यहाँ पर ट्रेन से जो है उसने x दूरी तय की है। कितनी दूरी तय की है, x दूरी तय की है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि यदि यहाँ पर ये दूरी इतनी है, तो हमने मान लिया कि ट्रेन से आपकी x दूरी तय की गई है, और यहाँ पर जो आपकी चाल है ट्रेन के द्वारा, तो ट्रेन के द्वारा चाल कितनी है 85 किलोमीटर प्रति आवर, 85 किलोमीटर प्रति आवर। हमने बोला ये यहाँ पर अब दूरी है, ये आपकी चाल है, तो यहाँ पर क्या बन गया, अब ये समय बन गया। तो यहाँ पर एक समय तो आपका ये बन गया, और दूसरा समय कितना हो जाएगा, तो हमने बोला कि यहाँ पर यदि ट्रेन से x की दूरी तय की जा रही है, तो बस से कितनी की जा रही होगी, तो यानी कि बस से आपकी 285 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 285 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि 285 जो है वह टोटल दूरी है, तो 285 माइनस x हो जाएगा। और यहाँ पर उसकी चाल कितनी है, तो बस की चाल है आपकी 40 किलोमीटर प्रति आवर। कितना बोला है 40 किलोमीटर प्रति आवर। हमने बोला ये जो समय है और ये जो समय है, तो ये आपका टोटल समय बन गया। क्या बन गया, ये
टोटल टाइम बन गया। और यदि ये टोटल टाइम है तो उसने बोला है कि 6 घंटे में टोटल दूरी तय की गई है इतनी, तो यहाँ पर टोटल टाइम आपका ये भी हुआ, यानी कि यहाँ पर 6 जो है वे आपका टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक, अब यदि आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। अब हम यहाँ पर बोला कि यदि हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व ना करें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हमने बोला कि यहाँ पर सब पहले ऑप्शन को ही ले लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर जो भी ऑप्शन ले रहे हैं वो पहला ही ऑप्शन बन रहा है, ये ऑप्शन भी आपके ऐसे ही रखे हुए हमें मिले थे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वो आपके ऐसे ही रखे हुए थे, और ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं वो सारे ही आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। ठीक, तो ऑप्शन भी आपके इसी प्रकार से रखे हुए थे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने पहली जगह पर ही रख दिया तो ऐसा ही मिल गया आपको। ठीक, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हमने बोला कि 85 को ही हमने यहाँ पर ले लिया, तो यदि हम 85 को ले लें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 85/85। एक्स के लिए हमने मान लिया कि यहाँ पर हम एक ऑप्शन को ले लेते हैं, क्योंकि ट्रेन की दूरी पूछी गई है और ट्रेन की दूरी ही यहाँ पर दी गई होंगी, तो यहाँ पर 85 हमने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर 85 को इसमें से ऐड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 से 5 गया तो यहाँ पर 0, 8 से 8 गया तो यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/40। तो यानी कि ये जो है ये 6 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 6 बनना चाहिए। यदि ये आपका 6 बन गया तो यहाँ पर 85 जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देखिए 85 से 85 चला जाएगा एक बार में। ठीक, इससे हम काटेंगे तो इससे ये गया और 4 पंजे 20, यानी कि ये कितना आ गया 5। तो 5 को 1 में जोड़ते हैं तो ये कितना बन जाता है आपका 6 बन जाता है। तो 6 यहाँ पर भी बन रहा है और 6 यहाँ पर भी बन रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। यानी कि 85 किलोमीटर की ही यहाँ पर आपकी दूरी होगी। और दूसरी आप यहाँ पर इस कैलकुलेशन को सॉल्व भी करते हो तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद इससे इंटू उससे इंटू इस प्रकार से आप करते रहोगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद मिल जाएगी। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक आदमी की गति 90 किलोमीटर प्रति आवर है। प्रत्येक 24 मिनट के बाद वह अपनी यात्रा 5 किलोमीटर प्रति आवर कम कर देता है। यदि 173 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसे इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए टोटल जो दूरी है वो कितनी है आपकी 173 किलोमीटर की यहाँ पर टोटल दूरी है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है उसकी आदमी जो चाल है वो कितनी है आपकी 90 किलोमीटर प्रति आवर। हमने बोला 90 किलोमीटर प्रति आवर का मतलब होता है कि 1 घंटे में वह 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटे का मतलब होता है आपका 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में वह 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 90/60 किलोमीटर। हमने बोला कि यहाँ पर 1 मिनट में वह 90/60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसने बोला कि प्रत्येक 24 मिनट के बाद, तो हमने बोला ये 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो हमने बोला कि 1 मिनट में इतनी दूरी तय करता है, तो 24 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो 90/60 गुणा 24। ठीक, 0 से 0 चला जाएगा, 6 चौक 24, 9 चौक 36, यानी कि वह 24 मिनट में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है कि उसने बोला है कि यहाँ पर 24 मिनट के बाद वह अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति आवर कम कर देता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति आवर कम करता है, यानी कि 1 घंटे में वह 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 1 घंटे यानी कि 60 मिनट, तो 60 मिनट में वह 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। हमने बोला 1 मिनट में कितनी करेगा, तो 1 मिनट में 5/60 करेगा। ठीक, हमने बोला 24 मिनट में कितनी करेगा, तो 24 मिनट में कितनी करेगा, तो 24 में 5 गुणा 24/60 इतना करेगा। हमने बोला 5 से आपका 5 से कम 5 और 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पर 2 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। अब यहाँ पर बोला गया था कि यहाँ पर प्रत्येक 24 मिनट के बाद वह 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति जो है वह कम कर देता है, यानी कि वहाँ पर वह प्रत्येक 24 मिनट के बाद 2 किलोमीटर की दूरी कम कर देता है। क्या कर देता है? प्रत्येक 24 मिनट के बाद वह 2 किलोमीटर की दूरी कम कर देता है। तो हमने बोला कि पहले 24 मिनट में तो उसने इतनी दूरी तय कवर की, तो दूसरे 24 में कितनी करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 34, फिर 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, फिर 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30, फिर 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28,
कितना हो गया 1 2 3 4 5। और अधिकतर आप यहाँ पर देखिए जितने भी इस प्रकार के प्रश्न अब तक हमने आप देखे हैं, जितने भी अब तक इस प्रकार के प्रश्न हमने देखे हैं, अधिकतर आपके सीजीएल लेवल में ही इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपके अब तक इस प्रकार के प्रश्न देखे हैं तो उसमें कभी भी आप पेयर बनाओ ना तो अधिकतर आपके 5 पेयर ही ज़्यादातर बनते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पेयर हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। तो यहाँ पर 5 पेयर से ज़्यादा बहुत ही कम होता है कि 5 पेयर से ज़्यादा बने, 5 पेयर ही आपके अधिकतर बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर टोटल दूरी उसने कितनी कवर कर दी और हमें टोटल दूरी कितनी कवर करनी है 173। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर 6 और 4 10, 10 और 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 की 0 हासिल लगी 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौक 12 और 12 और 4 16। कितना हो गया 160 किलोमीटर की दूरी कवर कर दी। और समय कितना लगा तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 से इसमें इंटू कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 चौक 20 की 0 हासिल लगी 2 और 5 दूनी 10 11 12, यानी कि 120 मिनट में उसने 160 किलोमीटर की दूरी कवर कर दी। अब यहाँ पर देखिए लास्ट जो कवर करेगा तो यहाँ पर अगले 24 मिनट में वह कितनी दूरी कवर करेगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर 2 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी 28 में से कितना बचेगा यहाँ पर 26, कितना बचेगा 26। यहाँ पर ये आपकी 160 हो रही है और यहाँ पर शेष दूरी कितनी बची हुई है तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 13। यहाँ पर 13 किलोमीटर की दूरी आपकी शेष बची हुई है क्योंकि 173 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है, यहाँ पर 160 की हो पाई है, यानी कि टोटल तो आपकी 13 करनी है, हमें 26 नहीं करनी है, हमें 26 दूरी तय नहीं करनी है, हमें सिर्फ 13 दूरी कवर करनी है। यदि 13 दूरी कवर करनी है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 13 का यहाँ पर 26 जो होता है वह डबल होता है, यानी कि 13 दूरी यदि कवर करनी है, 13 किलोमीटर की दूरी यदि कवर करनी है तो यहाँ पर 24 मिनट का समय नहीं लगेगा, कितना में लगेगा 12 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि इसका डबल होता है ये तो इसका डबल होता है ये, तो यानी कि 12 मिनट में वह 13 किलोमीटर की दूरी कवर कर देगा। यानी कि टोटल जो समय लगेगा वह आपका 120 मिनट तो ये हो गया, तो यानी कि 6 दूनी 12 होता है, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो 2 घंटे तो आपका ये हो गया और यहाँ पर 12 मिनट ये है, तो 2 घंटे 12 मिनट में वह टोटल दूरी को कवर कर पाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, खंबे के लिए 15 सेकंड में पार कर जाती है तथा उतनी ही लंबी, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में, देखिए क्या बोला गया है विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए दूसरी रेलगाड़ी की यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, चाल पूछी गई है। हमने बोला दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है वो आपकी क्या है x है। हमने बोला टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए दूसरी रेलगाड़ी पर भी डिस्टेंस है, उस पर भी डिस्टेंस है, यानी कि उसने बोला कि उतनी ही लंबी रेलगाड़ी, तो यदि उतनी ही लंबी रेलगाड़ी है तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि 300 आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पर चाल की बात करें, यहाँ पर देखिए ये आपके विपरीत दिशा से आ रही है, हमने बोला इसकी चाल कितनी है x है, तो हमने बोला कि इसकी चाल कितनी होगी, तो आपको अच्छे से पता है कि दूरी में यदि हम समय से डिवाइड करते हैं तो आपको चाल मिल जाएगी। तो यहाँ पर कितनी चाल मिल जाएगी आपको 10 मीटर प्रति सेकंड की आपको यहाँ पर चाल मिल जाएगी। तो 10 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा x, क्योंकि विपरीत दिशा है तो यहाँ पर x इसकी है, तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे, चाल हो गई। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर यदि हम समय की बात करें तो देखिए विपरीत दिशा से चल रही 8 सेकंड में पार कर जाती है। ये वाला समय नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये वाला जो समय दिया गया है वह किसके लिए दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए खंबे के लिए दिया गया है, ये खंबे के लिए समय दिया गया है, तो इसे हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर हम टोटल दूरी ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो समय होगा वो हमें लेना होगा, क्योंकि दूसरी वाली रेलगाड़ी वाला समय हमें लेना होगा। तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए ये हो गया आपका 300 बराबर 80 प्लस 8x। तो यहाँ पर 80 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, बचा कितना 20, यानी कि 220 तो आपका ये हो जाएगा और 220 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये आपकी जो x की जो चाल निकल रही है वो आपकी मीटर प्रति सेकंड में निकल रही है, लेकिन चाल कभी मीटर प्रति सेकंड में नहीं देते हैं, तो ऐसे किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करने के लिए हमें 18/5 से इंटू करना होगा। 18/5 से इंटू करते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, कितना आ गया आपका 44 आ गया। और 4 से काटते हैं तो 4 से 11 बार, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 नाम 18 हो जाएगा, यानी 11 नंबर 99, यानी कि 99 किलोमीटर प्रति हावर की यहाँ पर चाल हो जाएगी। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा।